चलिए आज पेज नंबर 9 की वारी है। चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा क्या है इसकी? जब एक समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको दिखाया हुआ है, इसमें एक चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा बना हुआ है? एक तरफ तो इसमें पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आवेश है। इस साइड नेगेटिव आवेश, इस साइड प्लस क्यू आवेश है। तो इसी को एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं, उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का नाम भी अगर हम देखते हैं द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हों। तो दो ध्रुव हो गए अर्थात दो आवेश हो गए, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू। इस द्विध्रुव की लंबाई हमेशा हम डबल लेते हैं, अर्थात या तो 2a लो या 2l लो। 2l इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आधी आधी दूरी लेनी होती है। आधी l इधर की हो गई और आधी l इधर की हो गई। इसके बाद का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए कितनी आसान परिभाषा है। जो द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक माइनस आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। अब इन दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लेते हैं और जो द्विध्रुव की लंबाई है, कितनी है द्विध्रुव की लंबाई? 2l। दिखाया हुआ आपको चित्र में द्विध्रुव की लंबाई कितनी है। तो द्विध्रुव की लंबाई लेते हैं और एक आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हो गई इसकी 2l लंबाई। तो इस तरह से सूत्र बन जाता है, इसका फॉर्मूला बनता है Q गुना 2l। ओके। अब नीचे दिया हुआ है, इसमें माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं और उनके बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2l। क्लियर है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है तथा इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से, मैंने दिखाया हुआ आपको चित्र में, P के नीचे वेक्टर P लिखा हुआ है, जो ऊपर एरो का साइन है वेक्टर P है। वेक्टर P के नीचे एक एरो का साइन है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर दिख रहा है आपको सभी को। तो इसमें एरो का साइन, इसके नीचे दिशा दिखाई हुई है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक कैसे बना? जो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, मात्रक है P बराबर Q गुना 2l, ये लिखा हुआ है। अब Q का मात्रक कोई बताएगा? Q का मात्रक होता है कूलाम, अर्थात आवेश है, और लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। इस तरह से इसका मात्रक क्या बन जाता है? कूलाम मीटर। विमा भी देखते हैं। विमा, कूलाम की विमा तो होती है AT, A मतलब एम्पियर और T मतलब समय। तो इस तरह से इसकी विमा हो जाती है LAT। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है। इसके बाद नया टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब द्विध्रुव से संबंधित कम से कम भी 5-6 टॉपिक आएंगे और उनमें से एक टॉपिक पिछली बार आया भी था। तो अब देखते हैं बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। द्विध्रुव के
प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है एफ बी बिंदु दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर बल लगेगा एफ बी बराबर क्यू ई। ये कहाँ से आया? एफ बराबर क्यू ई मैंने आपको पीछे बढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो पीछे पर देख करके देखिए, ये लिखा हुआ होगा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से निकल के आया है एफ बी बराबर क्यू ई। इसी तरह से माइनस क्यू, इसी तरह से द्विध्रुव के माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव साइन रहेगा, अर्थात एफ होगा क्यू इंटू ई। इसके बाद बल एफ बी तथा एफ ए की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं एवं क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने डॉट डॉट करके बी पॉइंट पर डॉट डॉट करके कुछ लाइनें बनाई हुई हैं, उनको बोलते हैं क्रिया रेखा। और ए पॉइंट पर भी दिख रहा होगा आपको डॉट डॉट करके, ये भी क्रिया रेखाएं हैं। ऊपर वाली क्रिया रेखा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु बी पर क्रिया रेखा बन गई, और निचले वाले बिंदु ए पर भी एक क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा दिख रहा होगा आपको। तो अतः ये बल एक एवं क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। अतः ये बल एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ये बल युग्म आघूर्ण के बारे में बताते हैं। पहले देखिए बल युग्म आघूर्ण कहाँ लगता है? आघूर्ण लगता है जहाँ पर कोई चीज घूम रही हो। जैसे ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया यहाँ पर, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये इस तरीके से घूम रहा है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तब बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुना बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंब दूरी। पहले हम निकालेंगे दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी। तो आपको साइड में दिख रहा होगा साइन थीटा, ये दिख रहे होंगे आपको साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है? लंब। ए बी क्या चीज है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से बी सी का मान चाहिए हमें, बी सी बराबर ए बी साइन थीटा और बी सी बराबर 2l साइन थीटा, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई हमने ले रखी है 2l। आपको दिख रहा होगा चित्र में यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई 2l। इस तरह से बी सी बराबर 2l साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं टो। बल आघूर्ण को ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, ये टो होता है, इसको इसी तरीके से बनाया जाता है टो को। तो टो बराबर हो जाएगा बल कितना? उन दोनों बलों में से एक बल ले लीजिएगा क्यू ई, चाहे एफ बी ले लीजिए या एफ ए पर ए बिंदु पे लगने वाला बल ही, चाहे बी सिरे पर लगने वाले बल को कोई सा भी एक ले लेंगे। तो क्यू ई गुना 2l साइन थीटा। तो बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लगा बल मध्य लंब दूरी कितनी हो गई? 2l साइन थीटा। तो इस तरह से टो बराबर हो जाएगा क्यू गुना, ये यहाँ पर टो बराबर क्यू गुना 2l ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ ये कहाँ से आ गया? ये 2l को क्यू के साथ लिया, और क्यू गुना 2l क्या होता है? P बराबर क्यू गुना 2l। ये होता आघूर्ण, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको P लिख दिया तो P E साइन थीटा, जहाँ पर A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। टो बराबर वेक्टर P गुना वेक्टर ई बी। अब आ गया ये, यदि कोण, ये जो थीटा कोण दिया हुआ है, अगर ये 0 हो जाए तो यहाँ पर टो का मान हो जाता है, अर्थात आघूर्ण का मान हो जाता है बहुत मिनिमम मान हो जाता है यहाँ पर। तो टो मिनिमम बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0 पी ई गुना 0, अर्थात टो मिनिमम बराबर 0। जब थीटा बराबर 90 तो टो मैक्सिमम हो जाएगा इस बिंदु पर, तो मतलब बल युग्म आघूर्ण अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर। तो पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो टो मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पी ई के। आज के लिए इतना ही टॉपिक। वर्क लगातार करते रहिए, एक भी टॉपिक बीच में छूटेगा नहीं, आपको लगातार ये वर्क करते रहना है।
और इसी को जब कॉलेज खुलेगा आपका तब नोट किया जाएगा और आपसे सुना भी जाएगा। इसके बीच बीच में अभी आपके टेस्ट भी होंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे आपके, इसलिए पीछे वाला भूल मत जाना। पीछे वाला पहले रिवाइज करना है, जब पीछे वाला याद रहेगा तभी आप आगे वाले को ठीक तरीके से कर पाओगे। ओके।